बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से हर शख्स अपने घर का हुक्मरान है और हर हुक्मरान से उसकी रयाया के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स अपने घर का हुक्मरान है और हर हुक्मरान को उसकी रयाया के बारे में पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट टीचर लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। क्लास सेकेंड ईयर के आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसके मैक्सिमम और मिनिमम होने की कंडीशंस क्या हैं और किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड ईयर का ये जो चैप्टर है 12 हमने स्टार्ट कर रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर इंतहाई अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी दिन लेक्चर में इंशाल्लाह आपको पेपर पैटर्न सिखाएंगे, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी, किस तरह से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको पेपर पैटर्न जो है वो भी इंशाल्लाह सिखाएंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मुराद, अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन करें तो वो तो बड़ी सी सादा है, लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम इसको डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू certain area element is called electric flux। किसी भी सरफेस के सर्टेन एरिया से टोटल फील्ड लाइंस के पास करने की जो तादाद है ना, उस तादाद को, उस नंबर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन की थी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। यहाँ पे वर्ड है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट। स्टूडेंट्स, यूनिट का मतलब होता है कि आपके पास एक स्पेसिफिक स्केल है, उसके हिसाब से आपका जो यूनिट बनेगा उस यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस। बट सर्टेन जो है वो वर्ड यूज होता है कि आपके पास जितना भी एरिया है उस सारे एरिया में से कितनी टोटल फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फील्ड लाइंस का के लिए एरिया है, इसको आप सर्टेन एरिया कहेंगे। अगर आप इसको अपने स्केल के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो ये कई यूनिट एरियाज पर मुश्तमिल होगा। बट इसमें से ये चार्ज हैं, फील्ड लाइंस पास कर रही हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो बेटा जी, ये 6 लाइनें जो हैं ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 6 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय अ लिक्विड 5 से डिनोट किया जाता है और ये इक्वल होता है E डॉट ए के। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन करें तो हम ये कहेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट ये मैथमेटिक्स की छोटी सी डेफिनेशन जो है ये इतनी ऑथेंटिक नहीं है। हम अगर इसकी फिजिक्स की डेफिनेशन देखें, यानी फिजिक्स देखें इस स्टेटमेंट की या इस इक्वेशन की, तो हम ये कहेंगे द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, इसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ई ए कॉज ऑफ थीटा आता है। यानी फ्लक्स 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एरिया पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी फील्ड लाइंस पे, और एंगल पे, जिस एंगल के साथ एरिया एलिमेंट जो है वो उन फील्ड लाइंस के सामने पड़ा हुआ।
स्टूडेंट्स इसके यूनिट्स की अगर बात करें तो हमारे पास फ्लक्स के यूनिट्स पाई है। देखिए जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट हैं न्यूटन इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, न्यूटन पर कूलम, और एरिया के यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट आएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से थीटा पे डिपेंड करता है और फ्लक्स की जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से वेरी करती हैं थीटा के वेरी करने से। डिपेंडेंस ऑफ फ्लक्स ऑन थीटा, ये आप कह सकते हैं इसका पहला केस मिनिमम फ्लक्स। स्टूडेंट्स हमारे पास अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं पास करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी चार्ज से निकल रही है, ये किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके सामने हमने कुछ इस तरीके से किसी भी सरफेस को रखा हुआ है। स्टूडेंट्स तवज्जो मेरे हाथ की तरफ कीजिएगा, ये 4 उंगलियां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट करें और ये जो डस्टर है हमारे पास ये उस सरफेस एरिया को शो करे, तो ये वाली कंडीशन। स्टूडेंट्स फिजिक्स के मुताबिक डेफिनेशन हमारे पास थी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। ये एरिया है, इस एरिया में से सारी चारों फील्ड लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं, तो ये फील्ड लाइंस जो हैं सारी की सारी पास कर रही हैं, मतलब सारी फील्ड लाइंस पास करने का मतलब ये है कि फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा है। अब हम ज़रा मैथमेटिक्स में भी देखते हैं कि क्या वाकई ही फ्लक्स मैक्सिमम है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सरफेस है, ये सरफेस है स्टूडेंट्स, इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रा करें तो ये सरफेस के एरिया की डायरेक्शन ये होगी नॉर्मल की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इसमें से पास करने के बाद यूँ आ जाएंगी, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। स्टूडेंट्स ये हमारा नॉर्मल एन आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है, एंगल आएगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। स्टूडेंट्स जब दो लाइंस पैरेलल होना तो उनका एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है, इसलिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। हमने पढ़ा हुआ है ई ए कॉस थीटा होता है। स्टूडेंट थीटा 0 डिग्री है तो हम यहाँ पुट करेंगे cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1, सो फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए इंटू 1, तो 1 मल्टीप्लाई होकर के ई ए, यानी जब हम सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड हो और सरफेस का एरिया जो है वो पैरेलल टू द फील्ड हो, यानी नज़र ऐसी आए कि सरफेस परपेंडिकुलर पड़ी हुई है बट सरफेस का जो एरिया है यानी बॉडी जो है वो परपेंडिकुलर है, उसकी सरफेस एरिया जो है वो पैरेलल टू द फील्ड है, तो उस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स मैक्सिमम होगा। स्टूडेंट्स अगली बात है हमारे पास फ्लक्स विल बी मिनिमम मैक्सिमम। नंबर 2 मैक्सिमम फ्लक्स। स्टूडेंट्स फ्लक्स मैक्सिमम यानी ज़्यादा से सॉरी हम मैक्सिमम के लिए डिस्कस कर चुके, ये सॉरी मैं मिनिमम लिख चुका है, इसको मैक्सिमम करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स स्टूडेंट्स फ्लक्स मिनिमम कब होगा, हम फ्लक्स मैक्सिमम करना सीख चुके कि जब सरफेस एरिया पैरेलल टू द फील्ड हो। अब अगर हम देखें कि ये हमारे पास फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसके अंदर हमने एक सरफेस रखी है जिस जो यूँ पड़ी हुई है। स्टूडेंट्स ज़रा मेरे हाथों की तरफ देखिएगा, ये फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ये हमने सरफेस रख दी। क्या कोई भी फील्ड लाइन इनमें से पास कर रही सरफेस में से, तो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज 2 फील्ड लाइंस ऊपर से पास कर रही हैं, 2 नीचे से, ये इन दोनों की चारों में सेंटर में पड़ा हुआ है, इसमें से कोई फील्ड लाइन नहीं गुजरे। फील्ड लाइन ऐसे गुजरेंगी, ऐसे कोई फील्ड लाइन नहीं गुजर रही, फील्ड लाइन ऐसे है। स्टूडेंट्स किसी किस्म की कोई फील्ड लाइन नहीं गुजर रही, फिजिक्स हमें बता रही है कि इसका कोई फ्लक्स नहीं है। मैथमेटिकली इसको प्रूव करते हैं कि आप वाकई इसका कोई फ्लक्स नहीं। स्टूडेंट्स सरफेस पर नॉर्मल
ये इसका सरफेस एरिया यूं पड़ा है, नॉर्मल यूं आएगा, तो इसका नॉर्मल यूं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है स्टूडेंट्स, एक लाइन यू है, एक लाइन यू है, ये ई है, ये नॉर्मल एन है, इनमें एंगल 90 डिग्री आएगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो हम लिखेंगे थीटा इज 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, फाई इक्वल्स टू ई ए cos of theta, and theta is equals to 90 degree, since cos 90 degree equals to, स्टूडेंट्स अगर टेबल से देखें तो cos 90 की वैल्यू 0 आती है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे फाई विल बी इक्वल्स टू ई ए इंटू 0, दैट इज इक्वल्स टू 0। 0 मीन्स मिनिमम फ्लक्स, इसमें से किसी किस्म का कोई लाइन नहीं पास कर रही, लिहाजा फ्लक्स मिनिमम होगा। अगला कंडीशन है हमारे पास कि जब ना तो एंगल 90 हो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, और ना ही एंगल थीटा 0 डिग्री हो, तो फिर अगर कोई और एंगल हो तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये फील्ड लाइंस हैं और ये पास कर रही हैं किसी सरफेस में से, और वो सरफेस यूँ पड़ी हुई है, तो ये फील्ड लाइंस इनके साथ यहाँ पे एंगल थीटा बना रही हैं। ठीक है जी, हर लाइन का स्पेसिफिक एंगल थीटा है, और हमारे पास फाई जो है वो कैलकुलेट होगा ई डॉट ए। अब थीटा की वैल्यू प्रोटेक्टर की मदद से नॉन हो जाएंगी, मालूम की जा सकेंगी, तो हम लिखेंगे ई ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड आउट द फ्लक्स फॉर एनी सरफेस विच इज प्लेन और विच मेकिंग एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह से हो कि एक सेंटर में किसी भी सरफेस के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, किसी सरफेस के सेंटर में चार्ज पड़ा है और वो सरफेस क्लोज्ड है, तो उसका फ्लक्स कैसे मालूम करेंगे। ये हमारी लास्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लास्ट कंडीशन है कि किस तरह से फाइंड। स्टूडेंट्स, फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस, स्टूडेंट फर्स्ट कर लें, आपके पास एक चार्ज Q पॉजिटिव है, ये एक क्लोज्ड सरफेस है स्फेरिकल शेप की, जिसके अंदर ये पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हुई महसूस होंगी। ये फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और बाहर की तरफ निकलती महसूस होती हैं। स्टूडेंट्स तवज्जो करें, ये पूरी सरफेस जो है अपने में से हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर निकाल रही है। अगर हम इस पूरी सरफेस के एरियाज को डिवाइड कर लें तो हम कहेंगे ये जी एक एरिया 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू n तक। स्टूडेंट्स A1 कह लें, इसको A2 कह लें, इसको A3 कह लें एंड सो ऑन। ये AN तक ये एरियाज जो हैं ये डिवाइड कर दी जाए पूरी सरफेस छोटे छोटे एरियाज के अंदर। हम हर एरिया के लिए डिफरेंट एरियाज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग-अलग फ्लक्स फाइंड करेंगे। φ1 इक्वल्स टू आ जाएगा E डॉट A1। स्टूडेंट्स ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको ख़त्म करते हैं तो हम लिखेंगे EA1 cos थीटा। तवज्जो कीजिएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये फील्ड लाइन है और ये एरिया है। अब अगर हम इस पॉइंट पे, इस एरिया के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करें तो वो वाली लाइन जो इस सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाए ये होगी। इसी डायरेक्शन में फील्ड लाइन भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और नॉर्मल की डायरेक्शन भी यही है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो फ्लक्स φ1 इक्वल्स टू EA cos 0, cos 0 होगा 1, तो EA हमारे पास आंसर है।
उसके बाद हम फाई 2 कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली एंगल 0 डिग्री बनेगा, ए ऊपर की तरफ नॉर्मल और ये, तो फाई जो है ई ए cos 0 दैट विल बी इक्वल्स टू ई ए। और हम कंटिन्यूसली n तक चलते जाएंगे, तो फाई n जो है वो भी हमारे पास nth पार्टिकल के लिए, जो nth एरिया है उसके लिए आएगा, तो नॉर्मल उसका भी अपर डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे ई ए cos 0 डिग्री, तो वो भी आ जाएगा ई ए एन। स्टूडेंट्स टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे पाई इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस सो ऑन फाई n। तमाम को ऐड करते जाते हैं बेटा, ई ए 1 प्लस ई ए 2 प्लस सो ऑन ई ए एन तक। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ रही है इंटेंसिटी, तो टोटल एरियाज को जमा करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा स्फीयर का। वैल्यूज पुट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो हम लिखते हैं Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एरिया स्फेरिकल शेप का है तो वो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, यानी फ्लक्स का फार्मूला आएगा हमारे पास क्लोज सरफेस के लिए पाई इक्वल्स टू Q ओवर 4 पाई Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूला से आप किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।